मेरे हाथ हिल नहीं पा रहे थे और उनसे बस खून बहा जा रहा था। दर्द इतना बढ़ चुका था कि मानो किसी ने दोनों हाथ काट दिया। डॉक्टर ने जब मेरे हाथ से ग्लव्स निकाले तो ग्लव्स के साथ साथ मेरी स्किन भी बाहर आ रही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी किडनी और हार्ट काम करना बंद कर सकते हैं। पर मेरी नजर बस उस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर थी जिसे मुझे किसी भी हाल में तोड़ना था। मैं 2 बार हार चुका था पर मैं रुक नहीं सकता था, इसलिए तीसरी बार मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और 17 घंटे के अंदर 4030 पुलअप्स करके 24 घंटों में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। इतना दर्द सहने के बाद शायद मैं भी किसी और की तरह रुक जाता, पर मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम हमेशा उस मुश्किल से एक कदम आगे रह सकते हैं। जो अभी आपने कहानी सुनी वो थी दुनिया के टफेस्ट आदमी की, जिनका नाम है डेविड गॉगिंस, जो हमेशा चुनौतियों से एक कदम आगे रहे हैं। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे टफ आर्मी ट्रेनिंग, यूएस नेवी सील में 3 बार हिस्सा लेना हो, या फिर घुटनों के ऑपरेशन, 2 हार्ट सर्जरीज, लंग्स में प्लाज्मा भरने के बावजूद दुनिया की सबसे लंबी मैराथन्स में हिस्सा लेना हो और उन्हें जीतना हो। और आज हम इनकी लिखी हुई किताब नेवर फिनिश्ड से 5 वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स देखेंगे जिन्हें गॉगिंस हमेशा खुद फॉलो करते हैं। लेसन 1, फेस योर फियर्स। बचपन से डेविड गॉगिंस की लाइफ में एक डर होता है, वो है उनके पापा की वजह से। वो कहते हैं कि हर रोज मुझे मेरी माँ और मेरे भाई को डैड मारा करते थे। कभी कभी तो मार की वजह से उनके बॉडी से खून निकलने लगता था और उसमें निशान पड़ जाते थे। 10 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ और अपने भाई के साथ अपने पापा को छोड़ दिया और जाते वक्त उन्होंने मेरी माँ को बोला कि तू एक प्रोस्टिट्यूट बनेगी और तेरा ये बेटा एक गैंगस्टर। ये सारी पास्ट की मेमोरीज डेविड गॉगिंस के दिमाग में हमेशा से भर गई थी। हर रोज उनकी पुरानी यादें उन्हें खाने आती थी। पर डेविड कहते हैं कि वो जिंदगी भर इन यादों से परेशान नहीं होना चाहते थे। वो कहते हैं कि मन में बैठी हुई पुरानी यादों के इस डर को जीतने के लिए मैंने एक टेप रिकॉर्डर में अपनी उन सारी बातों को, उन यादों को रिकॉर्ड कर लिया जो रोज मुझे डराती थी। ऐसा करने से मेरे वो सारे पास्ट के इंसिडेंट्स महज एक कहानी बन के रह गए थे। एक ऐसी कहानी जो पावरफुल तो थी, पर मैंने इतनी बार उसे सुन लिया था कि मुझ पे उनका असर होना खत्म हो गया था। जिंदगी में अपने डर और अपनी कमजोरियों से भागने से हम शायद खुश महसूस करेंगे, पर कभी उनसे ऊपर उठ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उन सारी चीजों को फेस करने के काबिल बन जाते हैं जो हमें मेंटली टॉर्चर करती है। वो कहते हैं कि लाइफ में लोग अपने सच से दूर भागना प्रेफर करते हैं, लेकिन अपनी गलतियां, गलत डिसीजंस को देखने और समझने का दम जो रखता है वो अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकता है। डेविड सोशल मीडिया के नेगेटिव कमेंट्स से लेकर हर उस चीज को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके सुनते हैं जो उन्हें मेंटली परेशान कर सकता है, और कुछ समय के बाद वो नेगेटिव थॉट्स और चीजें अफेक्ट करना बंद कर देती हैं और वही चीजें उन्हें मोटिवेट करने का काम करती हैं। और यही हमारा फर्स्ट लेसन है कि फेस योर फियर्स। गॉगिंस इस बुक में अपने डर को लेके एक और कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वो बचपन में स्विमिंग सीख रहे थे तो डूबने की डर की वजह से वो कभी भी 3 मीटर मार्क से आगे स्विम नहीं करते थे। लेकिन हर रोज लॉकर रूम से बाहर निकलकर जब वो उस पूल का गहरा हिस्सा देखते थे तो वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार मैं 3 मीटर मार्क में रुककर खड़ा होकर सांस नहीं लूंगा, बल्कि पूरा लैप कवर करूंगा। और उन्होंने ऐसा एक बार नहीं, बार बार किया, जिसकी वजह से उनका स्विमिंग का डर ही खत्म हो गया। डेविड कहते हैं कि बहुत से लोग डर की वजह से अपने आप को बंद कर देते हैं और कभी उन अपॉर्चुनिटीज के बड़े गहरे पूल में उतर ही नहीं पाते। पर हमें अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम अपने डर की आंखों में आंखें डाल पाए और उसे मिटा पाए। लेसन 2, द मेंटल लैब। डेविड कहते हैं कि वो हमेशा से 6 पैक्स, एब और इतने पावरफुल माइंडसेट वाले आदमी नहीं थे। वो कहते हैं कि 24 साल की उम्र तक मैं एक ऐसी जिंदगी का हिस्सा था जिसमें मेरा वजन 135 किलो से भी ज्यादा था और इसमें ना ही कोई बड़े सपने थे और ना ही खुद को बेहतर करने का कोई प्लान। मैं बस रोज रेस्टोरेंट में जाके कीड़े और कॉकरोचेस मारने का काम करता था। डेविड कहते हैं कि मैं भी उस दुनिया का हिस्सा था जो हमेशा से बहाने ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हर पल नए सपने देखते हैं, पर हल्की सी मुश्किल आने पर उन सपनों को छोड़ देते हैं। मुझे खुद को बेहतर करना था। मैं 135 किलो का जिंदगी भर नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो यूएस नेवी सील का हिस्सा बनेंगे और 3 महीने के अंदर अपना वेट 80 किलो लेके आएंगे। डेविड कहते हैं कि मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। मेरी बॉडी शेप में आने लगी थी, पर किसी भी चीज को जीतने के लिए 6 पैक एब्स नहीं, बल्कि एक स्टील प्लेटेड माइंड की जरूरत होती है। ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब सील ट्रेनिंग के हेल्स वीक में हम समुद्र में थे और एक बड़े और भयानक वेव ने मुझे उठा के समुद्र से बाहर फेंक दिया, मानो कि समुद्र बोल रहा हो कि जाओ, इस जगह से दूर रहो। पिछली बार हेल्स वीक में मुझे निमोनिया भी हो गया था और इस दफा उसी वजह से मुझे आज समुद्र में सांस भी नहीं आ रही थी। पर मुझे पता था अगर मैं यहाँ कमजोर पड़ गया तो आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, मेरे साथ साथ मेरे क्रूमेट्स भी कांपने लगे थे, पर मुझे सील बनने से पहले कहीं नहीं रुकना था। वो कहते हैं कि हम जब भी मुश्किलों में होते हैं हमें बस लगता है कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें खत्म हो जाए और मेरी जिंदगी दोबारा से वापस बेटर हो जाए, और यही निशानी है कमजोर पड़ने की। डेविड सील ट्रेनिंग क्वालिफाई कर पाए क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसे वो कहते हैं मेंटल लैब।
इसी मेंटल लैब की वजह से वो हेल्स वीक का 3 बार हिस्सा बन पाए। मेंटल लैब को हम एक बड़ा बबल समझ सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ हम हैं और उसमें कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव थॉट हम आने नहीं देंगे। इस मेंटल लैब के अंदर हम अपने को मेंटली इस तरीके से स्ट्रांग बना सकते हैं जिससे बाहरी दुनिया की कोई भी सिचुएशन हमारे इस मेंटल बबल को तोड़ ना पाए। जब भी हम कमजोर पड़ने लगे और हमें लगे कि हमें अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए, हम अपने मेंटल लैब में जा सकते हैं। हम खुद को ये बोल सकते हैं कि हम इस लड़ाई से बहुत बड़े हैं और बहुत स्ट्रांग हैं। लेसन 3, बिलीव इन योर आइडिया। 2018 में डेविड गॉगिंस अपनी बेस्ट सेलिंग बुक कांट हर्ट मी पब्लिश करते हैं, पर इस बुक की पब्लिश होने की जर्नी उतनी आसान नहीं थी जितनी बड़ी इसकी सक्सेस थी। इस किताब को वो बहुत से पब्लिशिंग हाउसेस के पास लेके जाते हैं, पर वो सारे ही पब्लिशिंग हाउसेस उन्हें मना कर देते हैं, जिनमें से एक थे ईडी विक्टर, जो कि लिटरेरी दुनिया के एक लेजेंड माने जाते हैं। ईडी विक्टर उन्हें ये कह के मना कर देते हैं कि उनको गॉगिंस की किताब में इतनी क्षमता नहीं लग रही है जिससे वो एक बेस्ट सेलर बन सके और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके। और जब इतना बड़ा दिग्गज हमारे आइडियाज को वीक बताता है तो जाहिर सी बात है किसी का भी कॉन्फिडेंस गिर सकता है। पर गॉगिंस कॉन्फिडेंट थे अपनी किताब को लेके, और लगातार ढूंढने के बाद गॉगिंस को एक जगह फाइनली उनकी बुक एक एजेंट एक्सेप्ट कर लेता है और सामने से 2.5 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट का ऑफर भी देता है। गॉगिंस बहुत खुश होते हैं, पर कुछ टाइम के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी कहानी को उन्हें खुद अपने सारे राइट्स के साथ पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि उस बुक में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में बताया था जिसके पीछे उन्होंने बहुत सा खून और पसीना बहाया है। बहुत सोचने के बाद वो ये डील कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से पब्लिशर गुस्से में आके उन्हें ये तक कह देता है कि तेरी 10,000 कॉपीज भी नहीं बिकेगी। पर डेविड रुकते नहीं है और उनके पास जितने भी पैसे होते हैं उसका 90% पैसा वो इस चीज में खर्च कर देते हैं। ये काफी बड़ा रिस्क होता है। एक ऐसा आइडिया जिसको सबने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, उस पर 90% अपनी सेविंग लगाना बहुत बड़ा रिस्क था। पर कांट हर्ट मी बुक जब पब्लिश होती है तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक बन जाती है। डेविड चाहते तो 2.5 करोड़ का एडवांस पकड़ सकते थे, पर वो जानते थे कि वो इससे बेहतर कर सकते हैं और उन्हें खुद पर भी बहुत यकीन था। सबके नेगेटिव कमेंट्स के बावजूद उन्होंने खुद पर भरोसा किया और अपना डिसीजन खुद लिया। लाइफ में जरूरी नहीं कि अगर हम किसी भी आइडिया पर भरोसा करें तो पूरी दुनिया भी उस आइडिया पर भरोसा करेगी, लेकिन एक बार अगर हमने डिसीजन ले लिया तो फिर पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है। और ना ही हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। अगर हम डेविड की बुक कांट हर्ट मी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हम ये गीगल ऐप में सुन सकते हैं। गीगल ऐप में 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। लेसन 4, वी आर नॉट हियर टू प्लीज पीपल। लाइफ में बहुत बार हम अपना कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। डेविड कहते हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि वो एजेंट जिसने मेरी बुक के लिए हाँ बोल दिया था वो मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं उसे मना कर देता हूँ, क्योंकि हम इस दुनिया में बाकियों को प्लीज करने नहीं आए हैं। हम आए हैं खुद की लाइफ जीने के लिए, जिसे हमें वैसे ही जीना चाहिए जैसे हम खुद चाहते हैं, ना कि सिर्फ इसीलिए अपने डिसीजन को चेंज कर दें कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। इसलिए हमें दूसरों की सोच की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेसन 5, नेवर गिव अप। बुक में आगे चल के वो अपनी जिंदगी की कुछ सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट रेस के बारे में बताते हैं। अल्ट्रा मैराथन की लिस्ट में सबसे बड़ी रेस होती है मोआब 240 अल्ट्रा मैराथन। इस रेस में 386 किलोमीटर भागना होता है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ के डिस्टेंस से भी 80 किलोमीटर ज्यादा है, और ये डिस्टेंस उन्हें 10,000 फीट की चढ़ाई को क्रॉस करके करना होता है, जो उनकी लाइफ की अब तक की सबसे लंबी रेस थी। डेविड कहते हैं कि मैंने कभी इतनी लंबी रेस नहीं की थी। मैं इस चीज से डर भी रहा था, पर उस डर को दूर रख के मैंने रेस में पार्ट लिया था। मैंने ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, क्योंकि रेस से 6 हफ्ते पहले मेरा रूटीन ट्रैवल पब्लिक स्पीकिंग इवेंट से भरा हुआ था। और तो और रेस से पहले मेरे घुटने में बहुत दर्द भी होता है। वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि उससे पहले मैं कभी चल भी नहीं पा रहा था। और मैं आपको बता देता हूं कि डेविड की ऑलरेडी 2 हार्ट सर्जरीज हो चुकी थी, और यही नहीं, इसके साथ साथ वो थायराइड के भी पेशेंट बन चुके थे। अब चलते हैं रेस के दिन। रेस शुरू होती है और गॉगिंस बताते हैं कि कुछ टाइम के बाद जब मैं ऊंचाई पे पहुंचा तो मुझे लगने लगा कि मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे हैं। मैं अपने इलेक्ट्रिक ग्लव्स अपने क्रू के पास ही छोड़ाया था, ये सोचकर कि धूप में ठंड कैसे हो सकती है। पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है सूरज डूबने लगता है और ठंड इंक्रीज हो जाती है। मेरे हाथ अगले क्रू स्टॉप तक पहुंचने से पहले ही सुन्न हो चुके थे। वो इतने ठंडे पड़ चुके थे कि मैं अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मेरी पूरी स्किन सफेद पड़ गई थी। ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि गॉगिंस रेनॉल्ड्स फिनोमेना के शिकार होते हैं, जिसमें एक्सट्रीम ठंड की वजह से शरीर के कुछ पार्ट्स जैसे कि उंगलियां और कानों में खून पहुंचना बंद हो जाता है। बहुत ही मुश्किल से मुझे ग्लव पहनाए जाते हैं, जिसके बाद मैं वापस भागना शुरू कर देता हूँ। पर इस बार मैं 16 किलोमीटर गलत डायरेक्शन में चला गया था। वो दोबारा से 16 किलोमीटर वापस आते हैं और अगेन रेस भागना स्टार्ट करते हैं। पर डेविड कहते हैं कि अगले स्टॉप में पहुंचते ही मेरी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं दवाई लेता हूं और डिसाइड करता हूं कि कुछ घंटे मुझे रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करने के बाद वो दोबारा से रेस में भागने का सोचते हैं, पर डेविड कहते हैं कि मेरे पैर इतने जम गए थे
कि भागना तो दूर, मैं चल भी नहीं पा रहा था। मैं दोबारा से अपने मेंटल लैब के कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ और अपनी रेस क्विट नहीं करता। 160 किलोमीटर कवर करने के बाद मेरी तबीयत और बिगड़ जाती है और धीरे धीरे सांस आना बंद हो जाता है, पर मुझे जीत के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और मैं दौड़ता रहता हूँ। पर कुछ समय के बाद मेरी हालत इतनी खराब हो जाती है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पता चलता है कि मुझे हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी इडीमा हो गया है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लंग्स में प्लाज्मा और खून भर जाता है। हॉस्पिटल से मुझे कुछ घंटों में डिस्चार्ज कर दिया था। हॉस्पिटल में बैठे हुए भी मुझे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मुझे रेस कंप्लीट करनी है। इतना कुछ होने के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो सोचता कि अब मैं एक लंबी छुट्टी लेना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। पर डेविड गॉगिंस कुछ अलग मिट्टी के बने थे। वो बताते हैं कि रात के 3 बजे मैं बस करवटें बदल रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये सोच के कि मुझे रेस कंप्लीट करनी है। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि रेस कंप्लीट होने में कितना टाइम बचा है। जब उन्हें पता चलता है कि रेस कंप्लीट करने के लिए 15 घंटे बचे हैं तो वो खुद को तैयार करते हैं और फिर से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और रेस को कंप्लीट करते हैं। लेकिन गॉगिंस अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, इसलिए वो अगले साल 2020 में फिर से इस रेस में हिस्सा लेते हैं और सेकंड पोजीशन ग्रैब करते हैं। डेविड गॉगिंस की सिर्फ यही कहानी नहीं है। जब उन्होंने हार की आंख में देख के उसे जीत तक घसीटा ना हो। एक टाइम ऐसा भी था जब उनके घुटने उन्हें इतनी ज्यादा दिक्कत देने लगे थे कि उन्हें हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी सर्जरी करवानी पड़ गई थी। इस सर्जरी में बोन को काटना पड़ता है और नॉर्मल लोग इस सर्जरी के बाद 3-4 महीने तक ठीक से चल भी नहीं पाते। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। पर इस सर्जरी के ठीक 3 महीने के बाद डेविड ने द नेचर्स ट्रेस 444 नाम की एक साइकिल रेस को पूरा करके दिखाया। वो कहते हैं कि कमजोर लोग बहाने मारते हैं कि उनके जीवन में परेशानियां आ रही है, किसी भी सपने को पूरा करने से पहले ही वो उसे छोड़ देते हैं। डेविड गॉगिंस के पास तो वो हर एक रीजन था जिसके सामने दुनिया के बहुत से लोग घुटने टेक देते और हार मान जाते, पर उन्होंने कभी भी खुद को रुकने नहीं दिया। इस दुनिया के किसी चट्टान, रेस ट्रैक या सर्जरी में इतना दम नहीं था कि डेविड गॉगिंस के मजबूत इरादों को हिला सके। हम सबकी लाइफ में बहुत बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें हमारा शरीर और पूरी दुनिया हमें कहती है कि हम वहीं पे क्विट कर दें, पर वही वक्त होता है जब हमें डिसाइड करना होता है कि हम उस चुनौती को पार करेंगे या फिर हार मान लेंगे। नेवर फिनिश्ड एक कहानी है एक इवोल्यूशन की, कि कैसे वो लड़का जो हमेशा से अपनी पुरानी यादों से डरता था और जिसकी जिंदगी में कोई बड़े सपने नहीं थे, कोई मकसद नहीं था, वो अपनी सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ और बिलीफ की वजह से दुनिया का टफेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है। आई होप हम भी इन 5 लेसन्स को अपनी लाइफ में उतारेंगे और अपनी लाइफ को बहुत इंप्रूव करेंगे। जय हिंद।